बजाज पल्सर NS400 3 मई को इंडियन डीलर मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है और 3 मई को इस बाइक का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू चैनल के ऊपर आ जाएगा। लेकिन ऑफिशियली लॉन्च होने से पहले ही बाइक की कुछ पिक्चर्स लीक हो गई हैं, जिससे बाइक के ऑल ओवर लुक्स, डिज़ाइन और स्टाइल, फीचर्स काफ़ी हद तक लीक हो गई हैं सारी चीज़ें। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक, वेलकम बैक टू K2K मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम NS400 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जो भी पिक्चर्स लीक हुई हैं उनके बेसिस पे बाइक के लुक्स कैसे हैं, डिज़ाइन और स्टाइल कैसे हैं, फीचर्स कैसे हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। सो बाइक के फ्रंट लुक से स्टार्ट करते हैं। जो बाइक की हेडलाइट काउल का डिज़ाइन है वो बिल्कुल N250 के जैसा ही है या फिर N160 के जैसा भी आप देख सकते हो। और लेकिन इसके अंदर जो DRLs का डिज़ाइन दिया गया है वो NS200 के वाला है। तो बाइक के जो फ्रंट डिज़ाइन है वो आपको NS200 और N250 का एक जो मिक्सचर हो जाएगा ना, इनको मर्ज करके फिर जो डिज़ाइन निकल के आएगा वो बजाज ने बाइक के फ्रंट लुक प्रोवाइड किए हैं। तो NS400 के अंदर आपको NS200 की झलक भी देखने को मिल जाएगी और N250 की झलक भी मिल जाएगी, क्योंकि जो हेडलाइट काउल का डिज़ाइन है वो बिल्कुल N250 के जैसा ही है। तो बाइक में LED DRLs भी हैं, LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है सेम जो N250 की जैसी है, और बाइक के अंदर LED इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कंप्लीट LED लाइट्स का सेटअप बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। सो फ्रंट लुक्स देखने में काफ़ी अग्रेसिव लग रहे हैं, क्योंकि NS200 और N250 के डिज़ाइन को जो मर्ज किया है बजाज ने वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बाइक में 37 mm के N250 के जैसे ही गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इस बाइक का रेड कलर है। जो भी पिक्चर्स लीक हुई हैं उस बाइक में रेड कलर में बाइक शो हो रही है, और बाइक का जो फ्रंट फेंडर है उसके ऊपर डार्क ग्रे कलर देखने को मिलेगा। NS400 के अंदर फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर देखने को मिलेगा, यानी कि जो N250 के अंदर भी टायर आया था फ्रंट में, वही सेम टायर NS400 के अंदर आएगा। और 300 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक होगी। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी बिल्कुल पल्सर सीरीज़ के जैसा ही है, पल्सर NS200 के जैसे अलॉय व्हील्स हैं। सो ऑल ओवर जो बाइक के फ्रंट लुक्स हैं वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हेडलाइट का डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स भी है बाइक के अंदर, फ्रंट में वाइडर टायर भी है, बड़ी डिस्क ब्रेक भी है। तो बाइक का ऑल ओवर ब्रेकिंग सिस्टम, सस्पेंशन सेटअप अच्छा होने वाला है, फ्रंट लुक्स अच्छे होने वाले हैं। अब बात करते हैं टैंक श्राउड्स और फ्यूल टैंक के बारे में। बाइक का जो फ्यूल टैंक है वो NS200 के जैसा ही है, लेकिन जो टैंक श्राउड्स का डिज़ाइन है वो देखने में काफ़ी हद तक N250 के जैसा लग रहा है। तो N250 और NS200 को कंबाइन करके बजाज ने NS400 को बनाया है। सो बाइक की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर्स के आसपास की रहेगी, और इसके अंदर जो स्प्लिट सीट का डिज़ाइन है वो NS200 के जैसा ही है, यानी कि सेम वहीं आपको स्प्लिट टाइप की सीट्स देखने को मिलेंगी। जो पिलियन सीट है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, तो पिलियन के लिए बाइक बिल्कुल कंफर्टेबल रहेगी। और NS400 की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाइक वहीं सेम पेरीमीटर फ्रेम के ऊपर बेस्ड होगी जिसपे NS200 है और NS160 है। सो बाइक की जो स्टेबिलिटी है और मैन्योरेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। रियर में इसके अंदर एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जो NS200 के अंदर आता है बिल्कुल वैसा ही। और जो रियर टायर है बाइक में वो 140 सेक्शन का भी हो सकता है और 150 सेक्शन का भी हो सकता है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि ये 140 सेक्शन का टायर है जो अभी N250 के अंदर आया था। और बाइक की जो रियर प्रोफाइल है वो भी देखने में बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है NS200 के जैसे ही। जो ग्रैब रेल्स का डिज़ाइन है वो भी NS200 के जैसा ही है। जो टेल टाइडी है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है NS200 से। और एक रियर टायर हगर भी देखने को मिल जाएगा जैसा NS200 के अंदर आता है, बिल्कुल वैसा ही। लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि बाइक में इंस्ट्रूमेंट कंसोल कैसा आएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक के अंदर NS200 के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल आया था, फुली डिजिटल LCD डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स तो डेफिनेटली आएंगे ही। टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी देखने को मिलेगा। बाइक के अंदर एक USB पोर्ट भी होगी। लेकिन इस बाइक के अंदर एक TFT डिस्प्ले वाला प्रीमियम इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। यानी कि N250 के अंदर जो फीचर्स अभी अपग्रेड हुए थे, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल बाइक में डेफिनेटली आएगा। उसके साथ में डुअल चैनल ABS तो बाइक के अंदर होगा ही, और ABS के मोड्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि ऑफ रोड मोड, रोड मोड और रेन मोड। ये 3 ABS के मोड्स तो बाइक के अंदर डेफिनेटली आएंगे। और इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स के बारे में बात करें तो बाइक में असिस्टेंट स्लिपर क्लच तो आएगी ही, उसके साथ में डुअल चैनल ABS भी आएगा, ABS के मोड्स भी आएंगे। लेकिन इसके अंदर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी आएगी या नहीं आएगी ये अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन टर्न बाय टर्न नेविगेशन और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाले फीचर्स तो बाइक में डेफिनेटली आएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बाइक के इंजन पे। बाइक के अंदर कौन सा इंजन आएगा? बाइक के अंदर डोमिनार 400 वाला 373 सीसी का इंजन आएगा, या फिर न्यू ड्यूक 390 वाला 399 सीसी का इंजन आएगा, या फिर
ट्रायम्फ स्पीड 400 वाला 398 सीसी का इंजन आएगा। तो बाइक में इन तीनों इंजन में से कोई भी इंजन बजाज ऑफर कर सकती है, लेकिन अगर बजाज इस बाइक के अंदर ड्यूक 390 वाला इंजन अगर ऑफर कर देगी तो यार बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इस बाइक में डोमिनार 400 वाला इंजन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सो 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड DOH से इंजन आ सकता है बाइक में, जिसकी पावर 40 PS से लेके 45 PS के आसपास की हो सकती है और 37 न्यूटन मीटर के आसपास का बाइक में टॉर्क रहेगा। लेकिन बाइक पेरीमीटर फ्रेम पे बेस्ड है, इसकी रियर प्रोफाइल NS 200 के जैसी है, फ्यूल टैंक का डिज़ाइन भी NS 200 के जैसा है, तो बाइक का वेट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, यानी कि डोमिनार 400 से काफ़ी ज़्यादा हल्की रहेगी ये बाइक और इसका वेट 165 kg से लेके 170 kg के आसपास ही रहेगा। तो फिर बाइक का पावर टू वेट रेशियो, टॉर्क टू वेट रेशियो यार बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है और इसी वजह से बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी हो सकती है। सो गाइज मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ NS 400 को राइड करने के लिए, क्योंकि अभी तो बाइक की पिक्चर्स ही देखने को मिली हैं, लेकिन 3 तारीख को इस बाइक का एक डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू चैनल के ऊपर आ जाएगा और फिर बहुत जल्द बाइक का एक राइड रिव्यू भी आने वाला है। सो अभी जो पिक्चर्स लीक हुई हैं उसके बेसिस पे बाइक देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है, फीचर्स भी बाइक के बहुत सही लग रहे हैं, लेकिन बाइक चलाने में कैसी होगी वो हम तभी बताएंगे जब बाइक हमारे हाथ में आएगी। अब लास्ट में बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में। तो यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो डोमिनार 400 से भी काफ़ी कम रहेगा और इस बाइक का प्राइस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। एक्स शोरूम प्राइस 2 लाख रुपए के आसपास होगा और ऑन रोड प्राइस बाइक का 2,40,000 2,35,000 के आसपास रहेगा। तो वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी 400 सीसी बाइक मार्केट में हो सकती है, जिसका प्राइस स्पीड 400 से भी कम हो सकता है। सो आप इसको बोल सकते हो बिगेस्ट पल्सर, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ये बाइक हो सकती है मार्केट में। सो आपको बजाज पल्सर NS 400 के लुक्स कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाइक के ऑल ओवर लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे तो, लेकिन बाइक जब मेरे सामने आएगी तब मैं एक्चुअल में आपको बताऊंगा कि बाइक कैसी है देखने में। सो इस वीडियो में फिर इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।